प्राइस प्रीवियस डे का लो भी स्वीप कर रही है। हाँ। ये हाँ प्रीवियस ठीक। डे का लो है, हमें डे के टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत ही नहीं, हमें M5 के ऊपर ही पता चल रहा है कि यार ये हमारे पास था फ्राइडे, अभी फ्राइडे ओपन हो गया 12 AM के बाद, अच्छा। और 12 AM के बाद मिडनाइट ओपन के बाद करंट डे ओपन हो गया है, और ये प्रीवियस डे जो थर्सडे है उसका लो फॉर्म हो रहा है, थर्सडे का लो है हाँ और ये थर्सडे का हाई है। जी। यानी कि प्रीवियस डे के हाई और लो अगर आप दोनों हाँ देखें, रेंज है कि ये उसके बीच में हाँ प्राइस ट्रेड हो रही है और लो नियरेस्ट एरिया पर है। तो हम वेट करेंगे जैसे प्राइस ने प्रीवियस डे लो ले और एशिया का लो भी साथ ही उड़ जाए, तो ये एक हमारे पास प्रॉपर नैरेटिव होगा। जैसे प्राइस ने यहाँ लिक्विडिटी जी। स्विप की प्रीवियस डे लो की, हाँ ले लिया सर। साथ एशिया का लो भी स्विप हो गया। ठीक है, अब जी जी जैसे ही सर। प्राइस ने लिक्विडिटी स्विप की, अब अगर ये लंदन में होता तो और ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये लंदन से पहले हुआ है तो कोई इशू नहीं है, हमें हाँ एंट्री लंदन में चाहिए। अगर हाँ रिवर्सल लंदन से पहले भी हो जाता है, इसको हम कहते हैं जी। लंदन नॉर्मल प्रोट्रैक्शन। 2 AM से पहले पहले जो लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करके हमें एंट्री देती है, रिवर्सल देती है लंदन में, उसको हम कहते हैं जी। लंदन नॉर्मल प्रोट्रैक्शन। अब यहाँ पर देखें प्राइस ने MSS भी किया, जी जी, CISD भी नीचे लिक्विडिटी में कर स्वीप भी देना सर। होगी, CIST भी होगी, बट ये CISD यहाँ पे, हाँ यहाँ होगा ना सर? कहाँ होगा? यहाँ दो जगह दिख रहा है। हाँ, मैं नीचे वाला मार के करूंगा सोच रहा था। कंसेक्यूटिव कैंडल्स होंगे। बाकी ये बड़ी कैंडल है तो इसको आप ले सकते हैं, मीन थ्रेशोल्ड इसका 50% का एरिया भी आप ले सकते हैं जो कि यहाँ पे बन रहा है, वो भी आप ट्रेड के लिए ले सकते हैं। बहरहाल हमें ये देखना होता है अभी यहाँ प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करी तो हम यहाँ पर क्या इस ब्रेकर से एंट्री ले सकते हैं। ये जो ब्रेकर फॉर्म हुआ है हमारे पास, हाँ इस ब्रेकर जी जी से फेयर सर। वैल्यू गैप के साथ क्या हम एंट्री ले सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि अलाइन नहीं हो रहा हमारे पास लंदन। लंदन के सेशन में हमको ट्रेड करनी है, उससे पहले नहीं करनी। जी सर। यहाँ पर देखें प्राइस ने क्या किया है, लंदन के टाइम पर ओपन हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्राइस ने ये एक गैप दिया, जी सर। कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो गई। ठीक है, हाँ अगेन मिडल कैंडल जो थी प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। अगेन अगर आप देखें यहाँ हमें एंट्री मिल सकती थी, बिल्कुल देखें ना, ये दो ब्रेकअवे गैप्स हो गए, जी सर। इस फेयर वैल्यू गैप से हमें ट्रेड मिल सकती थी, मिले भी है, लेकिन सेशन का टाइम नहीं था जिस वजह से हमने इसको अवॉइड किया। अगर जी प्राइस यहीं सर। पे घूम रही होती, ये बहुत हाँ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि कभी कभार इत्तेफाक से मिल जाता है, तो मैं शेयर कर देता हूँ। अब जैसे ये बन रहा है, अभी देखो यहाँ पर अगर प्राइस लंदन में होते इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड कर सकते थे, या इस ब्रेकर से ट्रेड कर सकते थे, या इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन प्राइस ने लंदन के टाइम पर एक और गैप बनाया जी सर। और वेरी नेक्स्ट पीडीआर अगेन गैप फॉर्म कर दिया। फेयर वैल्यू गैप, और ये हमारे पास हो गया ब्रेकअवे गैप, अगेन ये हमारे पास नीचे क्या हो वाला गया, गया। ब्रेकअवे गैप होगा। जी सर। तो जिस वजह से अब हम इस पर प्राइस को पलटता हुआ नहीं देखेंगे, हम यहीं से बाय के लिए देख सकते हैं। अच्छा। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? स्टॉप लॉस या तो आप ये- जो फेयर वैल्यू गैप का फर्स्ट लो है उस पे रख सकते हैं, और अगर आपको ये एज मिल जाता है, ये आपके पास एज है, ब्रेकअवे गैप एज है, अगर आपको ब्रेकअवे गैप मिल जाता है तो आप ब्रेकअवे गैप के ओपनिंग के ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ये आप M5 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब वैसे तो ये सारी एक्टिविटी आपको कहाँ मिलनी चाहिए? मिडनाइट ओपन के जी। नीचे। इफ यू आर बुलिश बाय बिलो बाय भी मिडनाइट ओपन, इसके नीचे हमें ये सारी एक्टिविटी अगर इसके नीचे मिले तो सोने पे सुहागा है, डबल चेक के हमारे पास अगर यहाँ पे मिल जाए। बट अगर नहीं मिल रही तो हम यहाँ पर टारगेट मान के चल सकते हैं, 2RR 3RR जो भी हमें मिले, ठीक है, वो हम यहाँ से लेके चल सकते हैं। पर प्राइस यहाँ जब एंट्री के ऊपर टैप कर रही है तो एक और आपके पास जो लो हैंगिंग फ्रूट होता है इसको आप टारगेट कर सकते हैं, लो जी सर। हैंगिंग फ्रूट को आप टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ आपके पास 5.73 RR की ट्रेड का सेटअप बन रहा है जो कि आप यहाँ प्ले कर सकते हैं। जो एक नंबर सर, दिल खुश हो गया। -1 को रखना चाहें, या आप लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो लंच का अगर हाई आपको मिल रहा है, अगर आपको कोई हाई मिल रहा है, कोई सेशन का हाई, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको कोई एशिया का हाई यहाँ पे मिल रहा है, आप एशिया का हाई टारगेट रख सकते हैं लंदन में। लंदन में वैसे ज़्यादातर एशिया का हाई ही हम टारगेट रख रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने
ट्रेड का सेटअप बिल्ड कर लेना है। अब इस जगह के ऊपर हर बंदे का हाथ कहाँ पर होता है यार, मार्केट एक दफ़ा डाउन साइड पर आए, प्राइस प्रॉपर रिट्रेसमेंट दे, तो फिर हम देखेंगे। बट जब फॉर्म हो गया है ब्रेकअवे गैप, तो प्राइस को कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेकअवे गैप पर पलटने की, जब तक प्राइस अपोजिट साइड की लिक्विडिटी नहीं ले लेती। जी तो आप ये अपोजिट साइड की लिक्विडिटी मान के चल सकते हैं, जो कि आपके पास टारगेट है। जी, इसमें ना सर, आप ये चीज सिखाए तो मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं ना ये जैसे कि हम लोग क्या करते थे, मतलब मैं उस समय सीखा था तो ये हम्म। जस्ट अभी आगे कीजिए ना चार्ट को आगे, जहाँ पे अपन अच्छा ट्रेड ले अच्छा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा मार्क करके बता रहा हूँ। हम्म इस हाई को, ए सॉरी सर, इस हाई को पकड़ता मैं, और इस लो हम्म को पकड़ता, और यहाँ ना फिबोनाची लगाता। ये हम्म। जीरो, ये मतलब 50, और ये वाला, तो इस एरिया मतलब 50 के नीचे आता ना, तो मैं अब इसको भी डरता। इस वाले मान लो हम्म। आया कि इस वाले में आएगा, तब मैं यहाँ से बाय के लिए देखता। इस टाइप का रहता था मेरा, मतलब बहुत ही गलत तरीके से। मैं उस समय कुछ नहीं आ रहा था सर। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपके पास हाँ बेस्ट ट्रेड सेटअप होता है कि जब आपको इस तरह का ऑफर प्राइस कर दे ओटीई लेवल से। लेकिन यहाँ पर देखो ना, हाँ प्राइस ने ब्रेकअवे गैप बना के अलार्म कर दिया है हाँ हमें हाँ। कि मुझे नहीं, ज़रूरत नहीं वही है अभी बोल रहा हूँ नीचे सर। जाने की। मैं नहीं जानता था उस समय में, हम लोग हाँ। देखते थे यहाँ दो तीन फेयरल हम्म। गिफ है, तो जो हम्म। डिस्काउंट में आएगा वहीं से बाय करेंगे, तो मार्केट आता नहीं और सीधा निकल जाता। तो हम लोग हम्म। गए, चुक गए बोलते थे। चूक गया। हाँ चूक गया। हाँ, अच्छा ये सब यहाँ अब पे, आपसे सीखा हूँ तो बहुत सारा चीजें फायदा हुआ मुझे। यहाँ पर अगर आप देखें, एशिया का हाई स्वीप हो रहा है। ये जो मैंने आपको पहले प्रोफाइल बताई है वो लंदन रिवर्सल प्रोफाइल है, ठीक है। जी सर, लंदन जी सर। रिवर्सल प्रोफाइल है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइस एशिया का हाई और लो फॉर्म करके बाय साइड पर प्राइस ट्रेड हो रही है, जी सर। ठीक है। अब इस जगह जब प्राइस ने ये 2 AM के बाद, 2 AM के बाद जब लिक्विडिटी स्वीप की, इसको कहा जाता है लंदन डिलेड प्रोट्रैक्शन, ठीक है। लंदन डीलेट लंदन प्रोटेक्शन। डिलेड प्रोट्रैक्शन, यानी 2 लिक्विडिटी AM के स्वीप बाद ना सर? टू टू एम के बाद। अब इस जगह हम देखते हैं कि कोई पीडीआरए है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा पीडीआरए फॉर्म हो रहा है ना, मतलब हमारे जी पास ये सर। इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप। तो सिंपल हम क्वाड्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्वाड्रेंट्स, किसी भी एक पार्ट को आप 4 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, उसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं हम। अब ठीक यहाँ सर, हमारे थैंक पास यू। जो हाँ फेयर वैल्यू गैप का इक्विलिब्रियम लेवल है, इस हाँ। पर या इसी से प्राइस आपको लोअर टाइम फ्रेम में, यानी कि 25 के एरिया से भी, अगर ये 25 का जो एरिया था जहाँ पर प्राइस ने लिक्विडिटी बनाई, यहाँ से ही हमें अगर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे देती है तो भी ठीक है, हम्म, जैसे यहाँ पर प्राइस ने किया। ये अब हम यहाँ पर मान के चलेंगे 0.25 के एरिया को ही एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अभी ये हम सेल के लिए देख रहे हैं तो इसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर ही लेंगे। यानी इसको हम कैसे लेंगे, फेयर वैल्यू गैप का 25% का जो एरिया था, फेयर वैल्यू गैप का 25% का जो एरिया, उस पर प्राइस आ रही है, लिक्विडिटी बना रही है। और अगर अगेन हम यहाँ पर देखते हैं तो प्राइस ने स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई और लोअर लो, जी यहाँ आपके पास एमएसएस हो गया। जी। जरा इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है जी, एमएसएस। हाँ सर। अब विक के जी साथ सर। एमएसएस नहीं होता, विक के साथ तो स्वीप होता है भाई। एमएसएस हो जाता है जब प्राइस ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी फॉर्म कर दी है, तो आपके पास विक के साथ भी एमएसएस हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है ना। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के हम्म। बाद अगर हम देखें सर, तो, ये जी चेंज जी, इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मतलब CISD, ये हाँ ग्रीन हाँ, कैंडल, ये मेरा पकड़ नहीं आया सर। ऑर्डर ब्लॉक, यार ये ऑर्डर अच्छा। ब्लॉक है ना। हाँ हाँ, लिक्विडिटी लिया है। अच्छा, जी जी सर, हाँ हाँ। हम्म। तो आप इस फेयर वैल्यू गैप से आप ट्रेड के लिए देखो, या इस ऑर्डर ब्लॉक के ऑर्डर ब्लॉक से। बाद आपके पास जब एक पीडीआरए बन गया है, तो फिर आप इसी को ज़्यादा फेवरेबल समझोगे। ओटी लेवल भी अगर आप अप्लाई करके देखते हो तो 50% के नियरेस्ट एरिया पर ये जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, आप इसी को लेके चल सकते हैं एंट्री के लिए, ठीक है, इस जगह से। लेकिन आप एंट्री आप इस टाइम पे कब करेंगे, जब आपके पास सेशन का टाइम होगा। तो हम न्यूयॉर्क का वेट कर लेते हैं। जी सर। यहाँ न्यूयॉर्क के टाइम पर जब हमें प्राइस प्रॉपर
OTE लेवल से, यहाँ देखेंगे ये हमारी प्राइस कहाँ से एंट्री दे रही है, OTE लेवल से। यहाँ पर प्राइस ने लिक्विडिटी इंजीनियर की है, OTE लेवल से प्राइस ने हमें, जो हमारे पास एटलीस्ट 50% के एरिया पर ये, मैं ज़रा OTE मार्क करके आपको दिखाऊं, 50% के एरिया पर M5 के ऊपर जस्ट बाय साइड लिक्विडिटी बन रही है। ठीक है, इस BSL के स्वीप होने के बाद, इस BSL के स्वीप होने के बाद जैसे ही प्राइस 50% को टैप करती है, या हमारा जो है ना वो ट्रिगर होना चाहिए सेल का। ठीक है, स्टॉप लॉस आप रखना चाहें तो स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं स्विंग हाई के ऊपर। बरल मैं अगर देखूंगा तो जैसे प्राइस इस बॉडी के ऊपर, मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस करूंगा। मतलब एंट्री अगर हम यहाँ से रखते हैं, ठीक है, इसी स्विंग के स्वीप होने पर बॉडी के ऊपर स्टॉप लॉस है जो कि 10 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, और 2 RR के लिए आपने सिंपल 20 पिप्स का जो है वो TP रख लेना है। या आप प्रीवियस डे लो को अगर पार्शल्स के साथ लेना चाहते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये आपके पास एशिया का लो, जहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, कंसोलिडेशन, ठीक है, देन एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, और ये हम रिवर्सल के लिए देख रहे हैं। ये आपके पास डेली जी सर। प्रोफाइल जो है फॉर्म हो रही है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं है स्कैल्पिंग का जो है ना, ये आपके पास प्रॉपर जो है वो सेटअप है। ठीक है, इप्टा को जी अगर आप सर। देखो, डेली प्रोफाइल को देखो, यहाँ पर सिंपल अलाइनमेंट हो रही है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। ठीक है, ये हमने पहले देखा था, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल और रिट्रेसमेंट। इस तरह से आपने देखना है। थोड़ा सा बस आपने अपनी आई साइड जो है उसको थोड़ा सा तेज करना है। उसको जब आप तेज करेंगे तो क्लैरिटी होगी यहाँ अगेन। और ये इन अ रो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक दिन, उससे पिछला दिन, और देन उससे पिछला दिन। ये हमारे पास जी 17 दिसंबर का उसका प्राइस एक्शन है, और प्राइस एशिया फॉर्म कर रही है। एशिया फॉर्म करने के बाद लंदन में, लंदन से पहले ही प्राइस लिक्विडिटी पर्च कर रही है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर रही है, द आंसर इज नो। यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर रही है, अभी भी लिक्विडिटी लेके नहीं नीचे हुई। नहीं हुआ है ना? ठीक है, कि हो अभी गया भी सर नहीं ये वाला? हुई। अच्छा, ये पहला वाला है देखो ना? ना, हाँ जी। इसको अगर आप लोगे, इसको अगर आप लोगे तो लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है। इस कंडीशन में अच्छा जी। आपको फिर लेना पड़ेगा डाउन क्लोज कैंडल में को एज अ मिटिगेशन ब्लॉक। तो उसके लिए आप फेयर वैल्यू गैप का वेट कर लो। जैसे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो जाए तो फिर क्लियर हो जाता है। अब अगर हम देखें तो प्रॉपर हमें नज़र आ रहा है कि यार हाँ, प्राइस में जो है वो डिस्प्लेसमेंट हमें नज़र आ रही है। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से आइडिया हो जाता है। अच्छा हाँ। जैसे ही प्राइस इस एरिया को फेल करे, हम इसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर ले सकते हैं। इधर से ही हम ट्रेड का सेटअप भी बना सकते हैं। ठीक है, इस एरिया से ट्रेड का सेटअप हम बना सकते हैं। या फिर ये 2 कॉन्सेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल्स जो हैं, हाँ ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, जी जी। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी आप ले सकते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को वीक टू वीक आप अगर लें, या ये जो इन्वर्जन मैं बता रहा हूँ इससे अगर आप एंट्री प्लेस करते हैं तो आप लंदन रिवर्सल को कैच कर सकते हैं। एशिया का लो टारगेट है आपके पास। ठीक है जी, ये ठीक सर आपके ठीक। पास इस तरह आप जो है वो ट्रेड का सेटअप बिल्ड कर सकते हैं। या फिर इसके बाद जब आप लंदन रिवर्सल को अप्रोच कर लेते हैं, उसके बाद न्यूयॉर्क रिट्रेसमेंट के लिए भी आपको ट्रेड का सेटअप मिल सकता है। जैसे यहाँ प्राइस क्या कर रही है, प्राइस कंसोलिडेशन करके अप ट्रेंड में जा कंसोलिडेशन रहा है। कर रही है। ये बरल अप ट्रेंड है नहीं हमारे पास, क्यों? क्योंकि अभी जी। प्रीवियस डे लो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो एशिया है अच्छा। कंसोलिडेट, लंदन रिवर्सल, और यहाँ से हम रिट्रेसमेंट के लिए देख सकते हैं। फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, OTE लेवल्स के ऊपर ही प्राइस ट्रेड हो रही है। जब प्राइस
लंच में ओटीई लेवल्स पर ही ट्रेड हो रही है, और प्राइस क्या कर रही है यहाँ? हाँ, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी छोड़ रहे हैं। हाँ लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है। तो अब जब भी प्राइस सेशन के टाइम पे इंटर होती है और आपको किसी भी पीडी एरे से एंट्री दे देती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, इधर से आप अगेन, या आपके पास इस जगह पर ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था M5 का, जिसने प्रीवियस बाय साइड की लिक्विडिटी ली है, जी जी। ठीक है, बाय साइड की लिक्विडिटी ली है, ये चाहे लंच में है ऑर्डर ब्लॉक, चाहे लंच में बना है, हम एंट्री जो है वो सेशन के अंदर ले रहे हैं। यहाँ से आप अगेन रीट्रेसमेंट को ट्रेड कर सकते हैं। ये इस हमारा सेल, न्यूयॉर्क में सर, ये न्यूयॉर्क में, ग्रीन वाला जो आप टाइम न्यूयॉर्क, नीचे वाला, न्यूयॉर्क। यही जस्ट स्टार्टिंग में एक लाइन कीजिए ना, 7 AM लिखा है। अच्छा, वो पाकिस्तान के कारण 7 दिखा रहा है ना आपके में? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है ना, ये है। UTC-5 में मेरा हाँ, भी है सर, लेकिन ये ग्रीन कैंडल में जस्ट लाइए ना तो मेरे में 8 बताता है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आठ बताता है? हाँ, ओपनिंग आपने उसी। गलत की होगी ना, फिर आप 7 to 10 करें ना। अच्छा, ओपनिंग को 7 to 10। हम्म। अच्छा, मैं उसी को ना, हाँ, चलो ना, मैं बाद में देख के अपना सेटिंग को आपको चेक करने के लिए भेजूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक ठीक है सर। तो यहाँ से आप जो है वो ट्रेड के लिए सेटअप बना सकते हैं। अगेन, यहाँ आप अगर प्लेस करना चाहें स्विंग हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस को, हम्म, और आपको 4 RR, कौन कौन कहता है कि यार आईसीटी के अंदर जो है वो सेटअप्स नहीं मिलते हैं? एंट्री, नहीं नहीं, एग्जिट। इतना बहुत है सर। और यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं इन्वर्जन से, इन्वर्जन से भी अगर देखें तो एशिया का लो जस्ट आप टारगेट करें, हाँ तो 2 R, 2.3 RR, और ये प्रॉपर इप्टा की अंडरस्टैंडिंग, डेली प्रोफाइल की अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ले रहे हैं। ये नहीं है कि बस ऐसे ही हम सोए पड़े थे, आँख खोली, ऑर्डर ब्लॉक बना तो हम वहाँ से ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं सीन नहीं, नहीं हाँ है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, जहाँ हम देख रहे हैं कि प्राइस क्या कर रही है, ये प्राइस क्लासिक सेल डे है वो फॉर्म करके दे रही है, ओपन हाई लो, और जब फिर प्राइस क्लोज होगी तब देखा जाएगा उसको। पर जब भी प्राइस क्लोज होती है तो तब हम इसको देखते हैं कि ओपन हाई लो क्लोज की अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली।